तो हमें जैसे कि पता है कि ईरान इजराइल के साथ वॉर कर रहा है और यूएसए इजराइल का साथ दे रहा है, और ईरान इसी के बीच गल्फ़ कंट्रीज़ मतलब सऊदी पर अटैक कर रहा है। तो क्या होता था ना, 1979 में पहले ईरान और यूएसए अपने फ्रेंड थे। तो 1979 में ईरान रिवॉल्यूशन में ईरान एंटी यूएसए बन गया इधर। और उसी के बाद 1990 में जब इराक का सुप्रीम लीडर सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर अटैक कर दिया और कुवैत को अपने हिस्से में कैप्चर कर दिया। तो क्यों करा? क्योंकि कुवैत ना पूरे वर्ल्ड में अपना ऑयल सप्लाई करता था, वो भी गलत रास्ते से। और कुवैत और ईरान और इराक के वॉर में लोन भी दिया था कुवैत ने, और सद्दाम चाहता था कि कुवैत वो लोन माफ़ कर दे। इसी के बीच और बाद में सद्दाम की नज़र थी सऊदी अरब पर कि सद्दाम सऊदी अरब को भी अपने हिस्से में कर देता था, और सऊदी अरब पर और सद्दाम इन गल्फ़ कंट्रीज़ पर भी अटैक करने वाला था। अगर ये सद्दाम सऊदी पर अटैक कर देता तो 40% ऑफ ऑयल रिजर्व पूरा इराक के हाथ में आ जाता। तो इसी वजह से यूएसए ने 35 कंट्रीज़ के साथ मिलकर एक कोलिजन फोर्स बनाया और उस ऑपरेशन का नाम रख दिया ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड। और डेजर्ट शील्ड ऑपरेशन में 2006 में सद्दाम हुसैन को हैंग कर दिया था, मतलब सद्दाम हुसैन मर गया। तो इसी के बाद यूएसए ने मिलिट्री बेस बनाया अपनी इन सारे कंट्रीज़ में, गल्फ़ कंट्रीज़ में। और मेन रीज़न है कि ईरान और सऊदी इन दोनों के बीच एक सी रूट आता है, और उसी सी रूट से 20 से 30% ऑयल सप्लाई होता है। और ईरान को भी वो सी रूट पर हिस्सा चाहिए और सऊदी को भी अपनी नज़र हिस्सा चाहिए। इसी की वजह से ईरान गल्फ़ कंट्रीज़ पर अटैक कर रहा है, और अगर ईरान गल्फ़ कंट्रीज़ पर अटैक नहीं करेगा तो यूएसए उन्हीं एयर बेस का यूज़ करके ईरान पर अटैक कर देगा।